अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। मैट्रिक का रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत से बच्चे बहुत से अच्छे नंबरों के साथ पास हो गए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं या जिनकी सप्ली आई है, जो रीचेकिंग करवाना चाहते हैं या जिनके मार्क्स कम होने की वजह से वो दोबारा सारे पेपर देकर अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात के आसान और सादा जवाबात लेकर आए हैं। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और अगर आपको फ़ायदा हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। तो पहला हमारा सवाल है कि जो सप्ली आई है इसके पेपर कब होंगे। तो जिन बच्चों की सप्ली आई है, दाखिला भेजने की आखिरी तारीख 8 अगस्त है और मुमकिन तौर पे इसके 40 दिन के अंदर अंदर पेपर आपके होंगे। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। 8 अगस्त के बाद फ़ीस जमा कराने की सूरत में आपको डबल ट्रिपल फ़ीस जमा करवानी पड़ सकती है। सवाल नंबर 2 है, क्या 2 या 2 से ज़्यादा मज़ामीन में सप्ली होने वाले स्टूडेंट्स को फ़ेल तस्वुर किया जाएगा? जी नहीं, आपको 2 या 2 से ज़्यादा मज़ामीन में सप्ली आई है तो आपका एडमिशन सप्लीमेंट्री में जा सकता है। क्या अभी भी इम्प्रूवमेंट देनी ज़रूरी है या अगले साल भी दी जा सकती है? इम्प्रूवमेंट आप 2 साल तक किसी भी वक्त दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी साल ही दें। अगर इम्प्रूवमेंट में पेपर्स के नंबर कम आ जाएं तो क्या होगा? तो आपका पुराना रिज़ल्ट ही बरकरार रहेगा, कम नंबरों वाले रिज़ल्ट को लागू नहीं किया जाएगा। सवाल नंबर 5, 10वीं जमात में सप्ली या इम्प्रूवमेंट वाले मज़ामीन के साथ प्रैक्टिकल भी देना पड़ता है। अगर सिर्फ सप्ली दी जा रही है तो पहले वाले प्रैक्टिकल नंबर ही शुमार किए जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो फॉर्म फिल करते हुए आपको इसे भी मुंतखब करना होगा। सवाल नंबर 6, पेपर्स की रीचेकिंग कैसे होती है? रीचेकिंग के लिए रिज़ल्ट के 15 दिन के अंदर मुतलका बोर्ड में दरख्वास्त देनी होती है। इसमें जवाबात की काउंटिंग चेक होती है कि कोई सवाल चेक होने से रह तो नहीं गया या किसी के नंबर टोटल में शामिल हुए या नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रीचेकिंग करवाने का फ़ायदा होता है? तो मेरे तजर्बे के मुताबिक 98% केसेस में नंबर नहीं बढ़ते, फ़कत 1 या 2% में फ़र्क आता है। नंबर बढ़ने की सूरत में रीचेकिंग फ़ीस वापस मिल जाती है। अगर किसी मजमून में स्टार लगा हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको रियायती नंबर देकर पास किया गया है। आपकी सनद भी जारी हो जाएगी, लेकिन इससे इमेज पर बहुत असर पड़ता है। अगर आप इस स्टार को ख़त्म करना चाहते हैं तो इस मुतलका मजमून का पेपर आपको दोबारा देना होगा। दोबारा देकर आप इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सप्ली या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म कैसे जमा करवाया जाए? तो इसका जवाब ये है कि आपने अपने मुतलका बोर्ड की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना है, मुकम्मल करके इस पर अंगूठा लगाएं, किसी स्कूल कॉलेज के हेड से जाकर उसकी तस्दीक करवाएं, बैंक में फ़ीस जमा करवा के असल रसीद फॉर्म पर पेस्ट कर दें और फॉर्म बोर्ड में जमा करवाएं। पंजाब बोर्ड ने पेपर की रीचेकिंग के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। उम्मीदवार 8 अगस्त तक दरख्वास्त दे सकते हैं। वालिदैन को फ़ेल होने का कैसे बताएं? सबसे पहले तो ख़ुद को संभालें। याद रखें कि एक रिज़ल्ट नाकामी नहीं होता। सच्चाई से बात करें और अगले कदम का लाया अमल बताएं। माँ बाप हमेशा बच्चों की बेहतरी चाहते हैं। डरना नहीं, एतमाद से बात करें। रिज़ल्ट अच्छा हो या बुरा, यह आपकी काबिलियत का मुकम्मल फ़ैसला नहीं है। असल कामयाबी उसमें है जो रुके नहीं, हार माने बगैर आगे बढ़े। अगर आपको हमारी वीडियो से रहनुमाई मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर कदम पर सच्ची, सादा और मुफीद मालूमात मिलती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।